हेलो दोस्तों, नमस्कार। पंकज सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए ले करके आए हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 10 सर्कल है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी का है बच्चों। और आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि न्यू एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है recall that two circles are congruent if they have the same radii। मेरे प्यारे बच्चों, congruent सर्कल है और उसकी जो रेडियाई है वो सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स भी क्या है इसकी इक्वल है, ऑफ congruent सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एंड दियर सेंटर्स। मतलब इसके सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा बच्चों वह इक्वल होगा। तो आइए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना लेते हैं। तो आप कुछ भी मान्यता के आधार पर उसकी रेडियाई लेकर के बट सेम रेडियाई लेना है, आपको यह ध्यान रखना है। तो चलिए मैं एक सर्कल बनाने का प्रयास करता हूं बच्चों। बन गया, बड़ा अच्छा सर्कल बना है। बीच में मैं रखता हूं सेंटर, ठीक, और यहां पे मैं एक कॉर्ड ड्रा करता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं ए बी। सेम बच्चों उतनी ही रेडियाई का अलग सर्कल बनाना है हमें अलग से, क्योंकि हमारा दो सर्कल है। अगली बार हम यहां पर भी कॉर्ड ड्रा करेंगे जिसका नाम रख लेते हैं बच्चों पी क्यू। रख लिया, सीधी सी बात हो गई। अब सुनिए, रेडियस इक्वल है इसकी, तो मैं यहां पे एक इसका सेंटर का नाम रखता हूं ओ और इसके सेंटर का नाम रखता हूं ओ डैश। ओके, उसके बाद देखिएगा, यहां से मैं एक रेडियस ड्रा करता हूं। यहां से भी रेडियस खींची जा सकती है, यहां से भी रेडियस और यहां से भी रेडियस खींची जा सकती है। ठीक, हमको बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में कि सेंटर पर जो ये एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर है। टू प्रूव, तो बच्चों प्रूव में लिखना है एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश। हमको यही प्रूव करना है। मतलब यहाँ जो एंगल बना है, यहाँ जो एंगल बना है, वो दोनों एंगल भैया बराबर है। आइए बात करते हैं। तो आपको एक बात दिख रहा होगा मित्रों, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल PO डैश Q। चलिए, तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO डैश Q। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएगी। सर हमको ये दोनों बराबर दिया गया है, मतलब AB बराबर PQ दिया गया है, AB इज इक्वल टू PQ दिया गया है। सर इसमें लिखेंगे रीजन में आप गिवन। चलो, और मैंने आपको भी बताया कि सर्कल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियाई भी सर इक्वल होगी। तो चलो ये वाली रेडियाई जरा देखिए, इस रेडियाई का नाम है AO इज इक्वल टू O डैश P। लिख लेना, कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्वल रेडियाई। उसके बाद यहां पर OB, ये भी एक रेडियस है, OB इज इक्वल टू O डैश Q। ये भी वही रीजन होगा, सेम इक्वल रेडियाई है आपकी। अब सुनिए, हमने यहाँ पे भी बच्चों साइड ली है, यहाँ पे भी साइड ली है और यहाँ पे भी साइड ली है बाई यस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। कॉन्ग्रुएंट रूल से बच्चों ये दोनों क्या हो गया, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, भैया इसको ऐसे बनाना, PO डैश Q। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बच्चों तो हम बताते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश किसके द्वारा, CPCT। प्रूव दैट। आइए बच्चों उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। मैं आपको बता दूं पहले सवाल का थोड़ा सा उल्टा ये सवाल है, हम इतना कह सकते हैं। देखिए, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। पिछले वाले में हमने एंगल इक्वल किया था, इस वाले में हमको एंगल भैया इक्वल दिया गया है। एंड दियर सेंटर्स द कॉर्ड्स आर इक्वल। प्यारे बच्चों, यहां पर हमको इक्वल करना है कॉर्ड को। जरा देखिए,
अपन का सर्कल है भैया, सर्कल यार बड़ा अच्छा बन रहा है। इसके बाद ये भी अपन का सर्कल है। ओके, अब सर यहाँ पर ना एक ये कॉर्ड दी गई है, कॉर्ड, चल भाई कॉर्ड दी गई, मान लिया इस कॉर्ड का नाम ए है और इस कॉर्ड का नाम मतलब ए बी ले लीजिए और इसको ले लीजिए सर पी क्यू ले लीजिए। ओके, बीच में क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है। चलो भाई सेंटर रख लिया सेंटर, बिल्कुल सर सेंटर रख लिया। सर यहाँ पे एक और दिया गया है, इसकी जो कॉर्ड्स है और इसकी जो रेडियाई है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है तो कॉन्ग्रेंट सर्कल है तो इसकी रेडियाई भी क्या होगी सर, इक्वल होगी। चलो भाई बना लिया, बन गई। टू प्रूफ के अंदर आते हैं, इसका नाम ओ रख लेते हैं सर और इसका नाम क्या रख लेते हैं, ओ डैश रख लेते हैं। जरा अब मेरी बात समझिएगा, अब हम लोग आने वाले हैं टू प्रूफ के अंदर। देखिए टू प्रूफ, जरा सुनिए सर, हमें अब की बार दिया है ई वाला एंगल, ई वाले एंगल के बराबर है, हमको प्रूफ करना है कॉर्ड इज इक्वल। सर सुनिए, हमको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। जरा देखिए यही तो हमारी कॉर्ड है ना, ये और ये, तो बस सिंपल सी बात, तुरंत ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। सीधी सी बात है सर, आइए बात कर लेते हैं सर। ए ओ बराबर, सर ये वाली लाइन, ए ओ बराबर ओ डैश पी, ओ डैश पी हो गई सर। उसके बाद सर ओ बी बराबर ओ डैश क्यू हो गई। क्यों है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट सर्कल, इक्वल रेडियाई। समझ में आया नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हमारा सर्कल है उसकी इक्वल रेडियाई है। सर ये गिवन है एंगल O इज इक्वल टू एंगल O डैश, ये हमको क्या है प्रश्न में गिवन है, बोले तो क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरी बात यहाँ पे समझिए, अगर मैं बात करूँ ये यस है, ए भी यस है और ये ए है, तो यस ए यस बाई एस ए यस कॉन्ग्रेंसी रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी ओ डैश। क्योंकि सर अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बस अब हो गया प्रूफ, कुछ नहीं करना है। ए बी इज इक्वल पी क्यू, किसके द्वारा, सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड।